of you, my all students, my all subscriber, thank you for supporting me and my channel Sankalp Academy Plus, which are growing too much fast and we are leading at the subscriber at 220 420 सब्सक्राइबर के पास हम लोग पहुंच करके आगे अभी लीड कर रहे हैं। ये आपका सपोर्ट ही है जिसके थ्रू हम लोग इतना ज़्यादा लीड कर रहे हैं। क्लास 10th के लगभग 11 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वी आर नाउ स्टार्टिंग फॉर द माय 9th ऑल स्टूडेंट इन दैट केमिस्ट्री। क्लास 10th का काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 11 लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। 10th के लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे और वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और अब मैं आपके साथ 9th के लेक्चर के साथ भी जुड़ रहा हूँ। 9th का क्या सिलेबस होगा उसके पहले सम बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं जो हमें 6 से लेकर के 8 तक हमें देखने को कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करके मैंने एक प्रॉपर चार्ट ड्रॉ किया है और ये चार्ट आपकी पूरी केमिस्ट्री का एक आईना है, एक मिरर है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं एक एक टॉपिक को आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाते चलता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट मैटर, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और वो जगह को क्या करे, ऑक्युपाई करे। द एनीथिंग विच कंटेन द मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की वे सभी चीज़ें, वे सभी सब्सटेंस जिसके पास अपना क्या हो, जिसके पास अपना वजन हो और वो सरफेस को ऑक्युपाई करे, वो वॉल्यूम को क्या करे, ऑक्युपाई करे, दैट इज कॉल्ड मैटर। आप जितने चीज़ें देखते हो, सीन और अनसीन ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट्स दैट्स कंटेन मास एंड ऑक्युपाई द एरिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती हैं, जैसे मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर मैं जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ मेरे आसपास में जो चीज़ें दिख रही है उसमें सबसे पहले मेरे सामने मेरा मोबाइल रखा है। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैटर, क्योंकि इसके पास भी अपना मास है और ये भी एरिया को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। दैट मीन्स दिस इज अ मैटर। मैं जिस रूम में शूट कर रहा हूँ ये रूम भी एक मैटर है। मैं जो कपड़ा पहना हुआ ये भी एक मैटर है। मीन्स मैटर होने के लिए जनरली 2 क्राइटेरिया सबसे पहले फिलअप होनी चाहिए, दैट कंटेन मास एंड ऑक्युपाई द वॉल्यूम। बट देयर इज द सम एग्जाम्पल विच आर नॉट बी अनसीन। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं है, फिर भी दे आर ऑल आर मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्या एयर एक मैटर है? बिल्कुल एयर एक मैटर है। क्यों मैटर है एयर? इसलिए मैटर एयर है क्योंकि एयर का भी अपना मास है और एयर भी क्या करता है, एरिया को ऑक्युपाई करता है। मैंने अभी बोतल से वाटर यूज किया, वाटर भी एक तरह का मैटर है क्योंकि वाटर के पास भी अपना मास है, वाटर भी क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। लेट अस सम अनदर एग्जांपल, योर फीलिंग्स, क्या जो तुम फील करते हो वो एक मैटर है? नहीं, वो कैसे भी तरह का मैटर नहीं है क्योंकि फीलिंग्स का आपका ना तो कोई मास है ना ही उसका कोई एरिया ऑक्युपाई करने की टेंडेंसी है। व्हाट अबाउट योर लव, क्या आपका जो किसी के प्रति, अपने मदर के, अपने पेरेंट्स के प्रति जो आपका अट्रैक्शन है, आपका लव है, क्या वो एक तरह का मैटर है? नहीं, वो भी एक तरह का मैटर नहीं है। स्मेल, क्या तुम जो स्मेल करते हो क्या एक मैटर है? नहीं, वो भी एक मैटर नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई मास और कोई एरिया वगैरह नहीं है। तो लेट अस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर होने के लिए 2 क्राइटेरिया को फुलफिल होनी चाहिए कि वो पहला मास रखे और दूसरा एरिया ऑक्युपाई करे। अब मैटर को उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट, एक्सटर्नली सीन स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब होता है कोई चीज बाहर से देखने में कैसा लगता है, तो मैटर को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग जनरली 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। मैटर को जनरली उसके स्टेट के अकॉर्डिंग जनरली 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड सॉलिड, सेकंड इज कॉल्ड लिक्विड एंड थर्ड इज कॉल्ड गैसेस। द 2 न्यू डिस्कवरी विल बिकम्स, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड ऑल्सो BEC। 2 और नई डिस्कवरियां हुई है जिसे एक को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, BEC कहते हैं। तो 3 ऐसे जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड ऑल्सो द गैसेस। अनदर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड BEC एंड ऑल्सो द प्लाज्मा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पुरानी किताबों में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा है, छोटे क्लासेस में भी। एक तो आपने ठोस पढ़ा है, दूसरा द्रव पढ़ा है, तीसरा गैस, मीन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। बट न्यू डिस्कवरी कहती है कि 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड क्या, प्लाज्मा एंड ऑल्सो द BEC। सबसे पहले हम लोग सॉलिड देख लेते हैं।
सॉलिड की वही क्राइटेरिया है पहली कि आप जानते हो सॉलिड के पास अपना क्या होता है, मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब वो एक प्रॉपर जगह को क्या कर सकता है, ऑक्युपाई कर सकता है, प्रॉपर उसके पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तीसरा क्राइटेरिया ये होने जा रहा है किसी भी सॉलिड होने के लिए, तीसरा क्राइटेरिया ये होने जा रहा है कि किसी भी सॉलिड को होने के लिए उसका प्रॉपर शेप एंड साइज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सॉलिड के पास मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। याद रखोगे, when a solid that have a strongest force of attraction, सबसे ज्यादा किसी भी सॉलिड के पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके मोलिक्यूल्स के बीच सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मीन्स होता है बीच, मोलिकुलर मीन्स मोलिकुल्स, फोर्स मतलब होता है बल, मतलब उनके मोलिकुल्स के बीच जो फोर्स लगता है, उनके मोलिकुल्स के बीच जो बल लगता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जब हम आते हैं तो दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड का अपना मास तो होता है, लेकिन लिक्विड के कंडीशन में यह है कि लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस भी ऑब्जेक्ट में आप डालते हो, जिस भी चीजों में आप रखते हो, लिक्विड उसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। मीन्स लिक्विड को अगर आप बोतल में डालोगे, बोतल के शेप का हो जाएगा, कप के शेप में डालोगे, कप के शेप का हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा क्राइटेरिया ये होने जा रहा है कि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दे हैव ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसके बीच जो फोर्स, इनके मोलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो वीक क्राइटेरिया का होता है, मतलब कमजोर प्रकृति का होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। बट दे हैव ए लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पे आते हैं गैस का कंडीशन क्या है। गैस का कंडीशन ये है कि गैस के पास अपना मास तो फिक्स होता है, लेकिन न तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही उसका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के शेप के अकॉर्डिंग अपने गैस अपने शेप में क्या करता है, चेंजिंग कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि किसी भी गैस के पास वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग में अगर बोलूं कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, तो सॉलिड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, तो किसी भी गैस के पास सबसे कम से कम क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसके पास होता है, तो गैस के पास सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। सॉलिड के पास सबसे कम क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। तो आई होप आपका ये तीन जो मेन टॉपिक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। किसी भी गैस को अगर आप हाईएस्ट टेम्परेचर पे आप हीट कर दोगे, मतलब कहने का अर्थ है कि उसे इतना हीट कर दोगे कि वो गैस क्या कर जाए, आयोनाइज कर जाए। तो जब वे गैसेस आयोनाइज कर जाते हैं तो इस आयोनाइज गैसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। When a gas heated at that point they will be ionized। आप गैस को इतना गर्म कर दो कि वे अपने आयन में क्या कर जाए, कन्वर्ट कर जाए, तो एक नया स्टेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो होते हैं, ये प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब आप उसी गैस को इतना ठंडा कर दो कि आप एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर, मतलब अप्रॉक्स 0 डिग्री, जो एग्जैक्ट पॉइंट है 0 डिग्री, आप उस पर उसको एकदम रख करके ठंडा कर दो, तो एक अलग तरह का क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर बनाता है। दिस इज कॉल्ड द BEC, विच इज कॉल्ड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन। फिर से हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, दोनों नाम नए आए हैं। BEC जो होता है, BEC में क्राइटेरिया ये है कि BEC के लिए आप किसी भी गैस को हाईएस्ट टेम्परेचर पे हीट करो, इतना हीट करो कि वे आयोनाइज कर जाए, दैट्स कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। वो क्या होता है, प्लाज्मा का होता है। और उसी गैस को इतना ठंडा कर दो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर, तो वो जो नया स्टेट ऑफ मैटर बन करके आता है, दैट इज कॉल्ड BEC, बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के इस पे काम किया है, बॉस और इंटेस्टाइन दोनों मिलकर काम किए हैं। सो दिस इज कॉल्ड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन। तो आई होप आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ द लेटेस्ट कम्स एट द केमिकल स्टेट। अगर आप केमिकली नेचर पे बात करो कि मैटर केमिकली कैसे होते हैं, ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति बाहर से देखने में कैसा लगता है, अंदर से कैसा है। बाहर से देखने में मींस फिजिकल, अंदर से कैसा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल। वैसे ही मैटर केमिकली कैसे होते हैं, तो मैटर केमिकली 2 तरह के होते हैं, या तो वे प्योर होंगे या फिर वो क्या होंगे, इम्प्योर होंगे। अगर वे प्योर होंगे
अगर कोई भी मैटर क्या होगा, प्योर होगा, तो अगर कोई मैटर प्योर होगा तो या तो वो सेम तरह का एटम्स का बना होगा, मतलब सेम पार्टिकल्स का बना होगा। जैसे मान लो कि कोई मैटर है, आपके घर में कोई मैटर रखा है, मान लो कि आपके घर में दूध आता है, तो आप उसको प्योर दूध कब बोलोगे, जब आपके पास आपके घर में जो दूध आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दूध होगा तो वो प्योर होगा। लेकिन अगर दूध और पानी मिक्सअप है, मतलब उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिले हुए हैं, वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो वैसे ही प्योर होने के लिए या तो वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ हो, या अगर एक से ज्यादा एटम्स का बना हुआ हो तो उनका जो रेशियो हो, उनके पार्टिकल्स का जो रेशियो हो वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मीन्स अगर प्योर होना है तो पार्टिकल्स या तो सेम तरह का हो, या अगर एक से ज्यादा तरह का पार्टिकल्स है तो उनके जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्योर होगा। इम्प्योर का कंडीशन क्या है कि आप किसी भी दो सबस्टांस को मिक्स कर दो, मिक्स करने से जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर होता है। जैसे आप बालू लिए हो, मिट्टी लिए हो, मिला रहे हो, वो क्या है, मिक्सचर है। आप उसके कोई भी रेशियो में आप उसको मिक्सअप नहीं कर रहे हो। पानी लिए हो, ग्लूकोज डाल के मिला रहे हो, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, वो क्या है, एक मिक्सचर है। कंडीशन ये है कि मिक्सचर होने के लिए, इम्प्योर होने के लिए आप किसी भी दो सबस्टांस को क्या कर सकते हो, मिक्सअप कर सकते हो। लेकिन प्योर होने के लिए या तो उसके पार्टिकल सेम एक तरह के होने चाहिए, या अगर डिफरेंट तरह के हैं तो क्राइटेरिया ये है कि उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो प्योर में दो तरह के पार्टिकल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जिसके पार्टिकल्स जो हो वो क्या हो, सेम तरह के हो। मींस एलिमेंट वो होते हैं जिसके सारे एटम्स जो हो वो क्या होते हैं, सेम तरह के हो। मतलब कहने का है एलिमेंट्स इज दैट सिंपलेस्ट, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट सबस्टांस इन विच ऑल पार्टिकल्स आर सेम टाइप, जिसमें जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हो, एक ही तरह के हो। और इसी वजह से एलिमेंट्स को किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। मींस व्हाट अबाउट द एलिमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट एंड द प्योरेस्ट मैटर which contains same type of atom and which can't be divided by the help of any physical or chemical method. कंपाउंड होने का क्राइटेरिया ये है कि when more than one atoms combine in a fixed ratio then can form कंपाउंड। जब एक से ज्यादा एटम्स फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके थ्रू जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कंपाउंड को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, when two or more than two atoms combine in a fixed ratio। जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं उसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं एलिमेंट्स को जनरली फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में, पहले इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था उसका मेटल और सेकंड था क्या, नॉन मेटल। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं दैट्स कंटेन द सम क्राइटेरिया ऑफ मेटल एंड सम क्राइटेरिया ऑफ नॉन मेटल। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास कुछ क्राइटेरिया मेटल का है और कुछ क्राइटेरिया किसका है, नॉन मेटल का है। तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड मेटलोइड बोला गया। इस तरह से एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हो गए, दैट इज कॉल्ड मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। मेटल का तो आप भी जानते हो कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मींस व्हेन यू विल बी हैमर देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। जब आप उसे पीटोगे तो उसका लंबा क्या हो सकता है, शीट में क्या हो सकता है, कन्वर्सन हो सकता है। डक्टाइल भी होते हैं, मींस जब आप उसे हीट करोगे तो उसका लंबा वायर में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो। जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मरकरी जो होता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना। एक कैल्शियम भी था, एक कैल्शियम मेटल होता है, कैल्शियम, उसके साथ क्राइटेरिया होता है कैल्शियम और पोलोनियम के साथ कि जब उसे आप पाम पे रखते हो, हथेली पे रखते हो कैल्शियम और पोलोनियम को, तो वो लिक्विड में क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। नॉन मेटल का क्राइटेरिया मेटल का जस्ट उल्टा होता है।
ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे तो नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में होते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें से ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पाया जाता है। जनरली सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्या बनता है, कंडक्टर बनता है। मेटलवाइड जो होते हैं उनके पास सम क्राइटेरिया ऑफ मेटल एंड सम क्राइटेरिया ऑफ नॉन मेटल का होता है, जिसमें आपका सिलिकॉन आता है, SB मींस एंटीमनी आता है, AS मींस आपका क्या आता है, एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है ना, AS आर्सेनिक आता है, ठीक है ना, BI बिस्मथ आता है, मींस आपका सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ, ये एग्जांपल आते हैं किसके, आपके नॉन मेटल मेटलवाइड के, ठीक है। अब कंपाउंड को जनरली फिर से दो क्राइटेरिया में बांटा गया है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब आप कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जो जिसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होती है, जैसे देखो यहाँ पे वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ है, नीचे फिगर में देखोगे जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है उसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लगा है और एक किसका लगा है, ऑक्सीजन का लगा है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन फिर एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल करके अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगा करके आपस में शेयर करके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन के डोनेट और एक्सेप्ट से जो बॉन्ड बनता है, जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये तो पूरी बातें हुई किसकी, प्योर की। इनप्योर पे जब जाते हो तो मिक्सचर होता है। मिक्सचर को तो मैंने आपको बताया ही कि जब किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्सअप करते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। एक छोटा सा बच्चा घर पे बैठ करके दरवाजे पर थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा चावल, थोड़े से सभी चीजों को आपस में मिला करके खेल रहा है, वो क्या बना रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। वो मिक्सचर बना रहा है, ठीक है। आप खिचड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है। तो दिस इज आर द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के। अब जो मिक्सचर आप बनाते हो उसमें आप दो तरह के मिक्सचर बनाते हो, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स वैसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो भी आप मिक्सचर क्रिएट करते हो उसका फेज एक होता है। जैसे अगर आप ग्लूकोज और पानी मिला करके आपने मिक्सचर बनाया, मिलाने से पहले ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में था, वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही तुमने मिक्सचर का प्रिपरेशन कर दिया तो अब जो तुम्हारे पास मिक्सचर बन करके आया, तुम्हारा क्या, चीनी और पानी का जो मिक्सचर, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर बन करके तुम्हारे सामने आया, मीन जो शरबत तुम्हारे सामने बन करके आया उसका स्टेट सिर्फ एक था, क्या, लिक्विड स्टेट। क्या उसमें कहीं भी आपका शुगर सॉलिड स्टेट में दिखा, नहीं दिखा। साल्ट और वाटर ले लिया, साल्ट और वाटर ले लिया, मिलाने से पहले साल्ट सॉलिड था, वाटर लिक्विड था, लेकिन जैसे ही तुमने दोनों को मिला करके मिक्सचर बनाया, वो जो मिक्सचर था उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको एक ही स्टेट दिखा, क्या, लिक्विड। तो जब भी मिक्सचर सिंगल स्टेट में हो, एक स्टेट में हो, तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। और जब मिक्सचर एक से ज्यादा स्टेट में हो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे तुमने एक मिक्सचर बनाया जिस मिक्सचर में तुमने बालू और पानी को मिक्सअप किया, तो जब तुम बालू और वाटर को मिक्स करोगे तो बालू अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, एक सॉलिड में है, दूसरा लिक्विड में है। वो क्या है, दिस इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। वो कैसा मिक्सचर है बाबू, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, एक सस्पेंशन होता है, दूसरा क्या होता है, कोलाइडल होता है। सस्पेंशन आर द दोज हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल आर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल कुछ टाइम के लिए उसमें सॉल्यूशन में क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब लटके हुए होते हैं। जैसे आप मडी वाटर ले लो, तो मडी वाटर में जब तक आप डंडे को स्टीयर करते रहोगे, घुमाते रहोगे, तब तक उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उसमें क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम डंडा का स्टीयर करना छोड़ दोगे, हिलाना छोड़ दोगे और मडी वाटर को थोड़ी देर के लिए रख दोगे, मतलब बिना हिलाए उसे थोड़ी देर के लिए रख दोगे, तो आपको क्या देखोगे कि वाटर और जो आपका सॉलिड है, मतलब वाटर और जो मिट्टी है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है किसका, सस्पेंशन का। वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है सस्पेंशन का। Colloidals are the those solution which are look like from externally homogeneous but internally heterogeneous. Colloidals वैसे solution होते हैं जो बाहर से दिखने में होमोजेनियस दिखते हैं लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, हेट्रोजेनियस होते हैं। जैसे
दूध जब तुम देखोगे तो बाहर से दिखने में दूध सिर्फ और सिर्फ कैसा दिखता है, लिक्विड दिखता है, होमोजेनियस दिखता है। लेकिन वही कुछ देर बाद जब दूध फटता है तो पानी अलग हो जाता है, क्रीम सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो एक अच्छा एग्जांपल है किसका, कोलाइडल का। कोलाइडल आर द दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूशन एक्सटर्नली लुक लाइक एज ए होमोजेनियस बट इंटरनली दिस इज ए हेट्रोजेनियस। अब देखो होमोजेनियस में एक एग्जांपल बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर इन यूनिट फेज। ठीक है ना, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, यूनिट फेज में होते हैं। जैसे वाटर और शुगर एक अच्छा होमोजेनियस एग्जांपल है, मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन है। वाटर और ग्लूकोज एक अच्छा होमोजेनियस एग्जांपल है। ठीक है ना, एक अच्छा सॉल्यूशन का एग्जांपल है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, वो एक अच्छा एग्जांपल है। अल्कोहल प्लस वाटर, शराब और पानी मिला दोगे वो भी एक सॉल्यूशन का अच्छा एग्जांपल बनता है। एयर एक अच्छा एग्जांपल बनता है आपका सॉल्यूशन का। इसके अलावा सॉल्यूशन के और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कि सॉल्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है जेम स्टोन, जो हम लोग हाथ में ग्रह वाली जो अंगूठियां पहनते हैं उसमें जो जेम स्टोन मतलब जो पत्थर लगाए जाते हैं वो भी एक अच्छा होमोजेनियस का सॉल्यूशन बनता है। जो हम लोग चैन यूज करते हैं वो एक अच्छा होमोजेनियस का सॉल्यूशन बनता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो एक अच्छा होमोजेनियस का सॉल्यूशन बनता है। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं बट हमें थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कितना मिलाया हो, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक को मिलाया जाता है दूसरे में घुलाया जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को सॉल्यूशन में मिलाया जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे चीनी को तुमने पानी में मिलाया तो चीनी, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, जिसमें मिलाया सॉल्वेंट है, मीन्स वाटर सॉल्वेंट है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। अब आप एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सॉल्यूशन में कम होता है, इसे जितने चीनी लोगे, पानी ज्यादा लोगे, चीनी कम लोगे, तो चीनी कम है सॉल्यूट होगा, पानी ज्यादा लोगे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन और एक क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब मान लो कि तुम एक गिलास पानी लिए तो एक चीनी डाले घुला, चीनी डाले घुला, घुला घुला घुला, बट एक कंडीशन ऐसा आएगा जब अब पानी में चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड मींस एट ए फिक्स टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। अब चीनी नहीं घुलेगा, वो कौन सा सॉल्यूशन बन गया, सेचुरेटेड। जब तक चीनी घुल रहा था वो क्या था, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड। मींस अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और ज्यादा सॉल्यूट अभी घुला सकते हो, लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। अनसेचुरेटेड को दो पार्ट में बांट दिया गया, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एंड सेकंड इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। अनसेचुरेटेड जिसमें आप सॉल्यूट घुला सकते हो उसे अभी दो पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम बना क्या, कंसंट्रेटेड, दूसरे का नाम क्या बना, डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अप्रॉक्स इक्वल के कंसंट्रेशन में होते हैं। जैसे मान लो कि तुमने 50 ग्राम पानी लिया है और 40 ग्राम उसमें सॉल्यूट मिला दिया, लगभग दोनों अप्रॉक्स के कंडीशन में है, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। डाइल्यूट मान लो कि तुमने 2 बूंद आपने ऐसे मान लो कि तुमने 10 ग्राम तुमने चीनी लिया और 2 लीटर पानी या 1 लीटर पूरा पानी ले लिया, वो एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है किसका, वो एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है डाइल्यूट का। मतलब डाइल्यूशन के लिए सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। मीन सॉल्वेंट इज ग्रेटर, मोर ग्रेटर देन सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट। वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बातें करनी है। In the smallest class we study that 1 mole. 1 mole is the unit. Mole is the unit which is used for identify the number of particles, mass, volume. Mole का use पार्टिकल्स का निकालने के लिए, मास निकालने के लिए, वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। या इसी को इंडिकेट करते हैं हम लोग किससे, Na से। किससे इंडिकेट करते हैं, Na से। Na मीन्स होता है एवोगाड्रो नंबर, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर एंड दिस इज रिटन दैट एवोगाड्रो नंबर। तो दिस इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द क्लास 9th इंट्रोडक्शन। ये क्लास 9th के इंट्रोडक्शन था, हमारा बेसिक कंसेप्ट था जिसको मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू बताया। आई होप लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट आवर सिलेबस फॉर क्लास 9। अगले लेक्चर से क्लास 9th का हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग लेसन फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। दिस इज बेस्ट ऑफ लक फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स। योर सपोर्ट इज टू मच फॉर मी। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। ये आपकी जिम्मेवारी है और बस मैं आपसे यही चीज मांगता हूँ।
थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।